पति पत्नी अपने जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जब तीसरे की एंट्री होती है उन सब के बीच में, तो जो प्यार और विश्वास का डोर रहता है वह डगमगाने लगता है। इसी तरह से एक पति पत्नी के बीच में तीसरा आदमी एंट्री ले लेता है तो पत्नी का दिल पति से उठ जाता है, तो उससे इस तरह से मुंह मोड़ने लगती है। पति को जब तक कुछ समझ लगता है पत्नी अपनी मर्यादा पार कर चुकी रहती है, लेकिन जब उस पति को पूरी सच्चाई लग जाता है वही पति एक ऐसा कदम उठा लेता है। दोस्तों, जब आप पूरी कहानी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहां की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी शुरू होती है दोस्तों 6 दिसंबर 2024 को। सिरसा थाना क्षेत्र की यह कहानी निकल के आती है। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि जब एक पति पत्नी अपने जिंदगी में अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चला ही रहे होते हैं, धीरे धीरे कुछ साल बीत जाता है पति पत्नी रहते हुए साथ में, उनके बीच में एक 10 साल का बेटा पैदा होता है, एक 8 साल का रहता है। वह जो माँ बाप रहते हैं अपने जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं, अपने बेटा का परवरिश करते, उसे पढ़ाते लिखाते, लेकिन धीरे धीरे जो माँ रहती है बदलने लगती है। जो पति रहते हैं नोटिस करते हैं मेरी पत्नी आजकल कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। वह पति अब उनके दिल में शक पैदा हो जाता है, अब पत्नी के ऊपर निगरानी रखते हैं। वह सोचते हैं कि हमारी पत्नी आखिरकार क्यों बदल रही। इधर जो पत्नी रहती है गांव में ही एक रिश्तेदार आता है, अपने बहन के घर पर रिश्तेदारी रहती है। उसी रिश्तेदार से अब वह जो पत्नी रहती है मुलाकात होती है, बातचीत चलती है। इसी तरह से दोनों में बातचीत होने लगती है। अब वह रिश्तेदार देखता है कि यार यह तो पड़ोसन बहुत अच्छी है देखने में और मीठी बात करते हैं। अब वह अपने बहन के घर पे महीने में 2 से 3 बार आता है और उस रिश्तेदार से पत्नी मिलने जाती है और प्यार मोहब्बत से बात करती है। धीरे धीरे इस तरह से दोनों बातचीत करते हैं। अब यही बातचीत प्यार में बदलने लगता है और दोनों चोरी छुपे एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और आए दिन बात करने लगते हैं। इधर जो पति रहते हैं गांव में मजदूरी करते हैं, जहां भी उन्हें मजदूरी का काम मिलता था वह सुबह अपना नाश्ता पानी करके चले जाते थे। इधर जो पत्नी रहती थी चोरी छुपे उस आदमी से बात करती। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अब यह दोनों का प्यार इस तरह से परवान चढ़ने लगा, यह दोनों फैसला करते हैं कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं। वही पत्नी जो 2 बच्चे की मां हो चुकी है, जिस इंसान के साथ उसने 7 फेरा लिया था, 7 कस्में खाई थी जीने मरने की, आज वही पत्नी एक गैर मर्द को पाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूं, मुझे लेकर भाग चलो। इसी तरह से दोनों में बातचीत होता है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी छुपे दोस्तों खेत खलिहान में जाकर यह लोग संबंध बनाते। संबंध बनाने के बाद जो पत्नी रहती है अपने पति को धीरे धीरे भूलने लगती है, यानी प्यार कम करने लगती है। पति के दिल में कहीं न कहीं लगता है कि मेरी पत्नी जो है पहले इस तरह से बातचीत करती थी और हम लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे, लेकिन मेरी पत्नी अब बदलने लगी। वह पति दिमाग लगाता है, अपने दिमाग के अनुसार उस पत्नी को पकड़ना चाहता है और उससे बातचीत करना चाहता है। आखिरकार पति के दिल में जो चल ही रहा होता है उससे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने पत्नी से एक दिन कहता है कि यह बताओ तुम अब धीरे धीरे तुम प्यार कम करने लगी हो और मुझे भूलने लगी हो, आखिर माजरा क्या है। तब वह पत्नी कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, मैं उसके साथ घर बसाना चाहती हूं। जैसे ही यह बात पत्नी के मुंह से निकलता है दोस्तों, वह पति सुनकर बौखला जाता है, उससे रहा नहीं जाता, अपने पत्नी के ऊपर कई बार हाथ उठा देता है। वह पत्नी अब गुस्से में आ जाती है, अपने आप पे आ जाती है। कोई भी पति रहेगा दोस्तों जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरा लिया है, 2 बच्चे की मां होने के बाद अगर यह बात बोलेगी तो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह पत्नी देखती है कि मेरा पति मुझे मार रहा है और मेरे ऊपर कई बार हाथ उठा दिया। वह पत्नी अपने घर से कदम निकालती है, पहुंच जाती है अपने पुलिस चौकी में।
जाने के बाद आला अफसर से कहती है कि साहब मेरा पति बेवजह मुझे मारता है, मुझे आए दिन मारता है, मुझे इस तरह से बोलता है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। सारी बात वह पति के खिलाफ बोलकर कंप्लेन दर्ज करा के चली आती है अपने घर में और पुलिस कार्रवाई करते हुए उस पति की तलाश करती है। जब पति को पता चलता है पुलिस मेरे घर पे आ रही है, वह अपना घर छोड़कर भाग जाता है और चोरी छुपे इधर उधर भटकते रहता है। अपना सर छुपाने के लिए न जाने वह कहां खेत खलियाल में छुपा बैठा रहता है, अपने घर में भी नहीं आता वह पति। अब इंतजार करता है कि मामला कुछ ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा। वह अपना घर छोड़ के इधर उधर भटकता है दोस्तों। उसके बाद एक दिन की बात है दोस्तों, वह जो पत्नी रहती है अपने प्रेमी को बुलाती है अपने घर में, बेटे को खिला पिलाकर सुला देती है और घर में कोई था नहीं उस समय। पत्नी अपने प्रेमी को फोन करके सारी बात बता देती है और अपने घर पे बुला लेती है। वह प्रेमी आता है, दोनों गले मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करके बैठते हैं। करीब 9 से 9:30 का टाइम हो रहा था, रात का समय था। दोनों अब लड़के जो थे सो चुके थे। अब जो उसकी मां थी अपने प्रेमी के साथ अपने बेड पर मीठी मीठी बात करने के बाद अब वह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध इस तरह से बनाते हैं दोस्तों, वह पत्नी सब कुछ भूल जाती है कि अगर मेरा पति आ जाएगा या कोई और सुन लेगा तो क्या होगा मेरे साथ। वह सब कुछ भूल भाल के दोस्तों अपने प्रेमी के साथ उस बेड पर संबंध बनाने लगती है। दोनों इस तरह से हो जाते हैं, दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। दोनों अब वही काम कर रहे होते हैं। करीब 10 बज जाता है। वह पति जो रहता है दोस्तों, पता नहीं क्या उसके दिल में आया, वह अपने घर की तरफ रुख करता है। रात को करीब 10 बजे वह पति चोरी छुपे आता है, सबसे बच बचा कर आता है, अपने घर में घुस जाता है। उसके आंखों के सामने जो पत्नी रहती है अपने प्रेमी के साथ वह संबंध बना रही थी। जब पति देखता है कि मेरी पत्नी उस इंसान के साथ है जिससे मुझे नफरत है, उसी इंसान के साथ वह संबंध बना रही है, जब तक वह लोग कुछ सही कर पाते अपना कपड़ा लत्ता, तब तक वह पति दोस्तों घर में रखी रहती है कुल्हाड़ी उठाता है, दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है वह पति। जैसे ही शोर शराबा होने लगता है घर में, जो बगल में बेटे सोए हुए थे दोनों, जिनकी उम्र 10 से और 8 साल थी, वही बेटे घर से चिल्लाते हुए निकलते हैं। और जब बेटे की आवाज गांव वाले सुनते हैं तो पड़ोसी इकट्ठा होने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया। तब उस बेटे से पूछा जाता है, तब गांव वाले के सामने वह बेटा कहता है, हमारा पिता मम्मी को मार दिया। जब यह बात गांव वाले सुनते हैं, पूरे गांव में आग की तरह यह बात फैल जाती है। करीब 10:30-11 का टाइम हो रहा था दोस्तों। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा होने लगता है। उसी में से एक आदमी अपने नजदीकी पुलिस चौकी फोन कर देता है और घटना की सारी जानकारी दे देता है। उसके बाद वह जो पति रहता है वह पहुंच जाता है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में, अपने आप को सरेंडर कर देता है और बताने लगता है आला अफसर से अपनी पूरी कहानी। वह कहता है, साहब हम सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, भगवान के दुआ से 2 बेटे हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारी पत्नी है किसी और गैर मर्द से प्यार करने लगी। मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन यह मेरे ही ऊपर उल्टा कंप्लेन दर्ज करवा दिया और मेरे ऊपर पुलिस छुड़वा दिया। आज मैं अपने घर पे मूड बना के आया था कि बीवी से जो भी गिला शिकवा है, दोनों लोग मिलके इस गिला शिकवा को दूर करके एक नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। लेकिन जब मैं घर के अंदर घुसा साहब, मेरी पत्नी जिस इंसान की वजह से आज पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, उसी के साथ वह संबंध बना रही थी। भला कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता। मेरे बगल में कुल्हाड़ी रखी हुई थी, मैंने कुल्हाड़ी से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। सारी बात उस पति का सुनकर वह पुलिस वाले
अपने फॉरेंसिक टीम के साथ उस घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उस पति के ऊपर बहुत सारे मुकदमा दर्ज होते हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस अपना आगे की जांचबीन करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आज के दौर में अगर पत्नी को समझाया जाए तो उसे बुरा लगता है कि हमें कैसे यह बोल सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि मेरा जो घर बसाया है इसी तरह से चलते रहे। वह इंसान हमेशा अपना घर परिवार चलाने के लिए घर से दूर जाता है, कुछ उम्मीद लेके जाता है, अपने बच्चे फैमिली को छोड़ के बहुत आशा लगाकर वह जाता है। लेकिन आज के दौर में ऐसी ऐसी घटना सुनने को मिल रही है। आप लोग ही बताइए, आखिरकार वह जो पति कदम उठाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? जरूर आप सब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आज के दौर में हम भरोसा करें तो कैसे करें और किस पर करें। तो दोस्तों, यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती लगी हो, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।